कि नगर पंचायत रोहतास का विकास कैसा है, ये मैं आज दिखाने के लिए आपको आया हूँ। तो चलिए ऐसे में देखते हैं नगर पंचायत रोहतास की तस्वीर कचरे का। कहाँ आप लोग जा रही हैं? हाँ जा रही हैं आप लोग? सासाराम से पैदल जा रही, गाड़ी उड़ी नहीं है क्या? नहीं। इस कचरे के बारे में क्या कहिएगा, जो गंदगी है इसके बारे में क्या आपका कहना है? क्या हटाने के लिए चाहिए, ये सब अच्छा लग रहा है, गंदा है, हटना अच्छा लग रहा है। कोट तो उससे था पूरा गंदा है, कैसे जाएंगे उससे? गंदगी है तो गंदा से बीमारी फैलेगा। मच्छी लग रहा है। सही कह रहे हैं, हमारे सुबह हम लोग आते हैं तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। हाँ, सुबह में आते हैं, सुबह डेली मॉर्निंग वॉक करने आते हैं। आने के बाद इधर नाक बांध के उस रास्ते से हम लोग जाते हैं। अपने रास्ता बदल दिया है। पहले नहीं था तो आम पब्लिक शौच करने जाता था नदी के नाम पर, आज वो भी बंद हो गया। नहाने जाते थे हम लोग, सारा चीज बंद हो गया। नगर पंचायत कहाँ सुता हुआ है, जो कि इससे पहले भी मैंने खबर चलाया था, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। रिएक्शन हो गया है। रिएक्शन तो ये हो गया जनाब कि पहले कचरा वहां था, अब तो सड़क पर आ गया है। ऐसे में हमारे पास समाज सेवी एक संतोष कुमार भोला, जो कि हमारे मुखिया भी रह चुके हैं। चलिए बात करते हैं संतोष कुमार भोला जी से। कि नगर पंचायत रोहतास में बहुत बड़ा दावा था, विकास का दावा था कि विकास होगा, ये होगा, वो होगा। 3 साल का वक्फा गुजर गया है। मुखिया जी, क्या विकास नजर आ रहा है? अभी तो इसी नगर पंचायत रोहतास पे रहते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद, आपके चैनल को देखने वाले को धन्यवाद। पंचायत रोहतास की विकास की जो बात आप कर रहे थे, नगर पंचायत रोहतास की विकास जो है काजल की कोठली में बंद हो चुकी है। सिर्फ कमीशन का खेल हो रहा है, काम कुछ भी नहीं हो रहा है। काम तो हो रहा है साहब, देखिए काम सही कह रहे हैं आप। दिया वहाँ पर जो है बिहार सरकार जमीन उन्नोपोल जो दिख रहा है वहाँ पर, और उसी जमीन पर इनको कपड़ा डंप करने के लिए जो है कचरा के लिए दिया, तो वहाँ पर इनको रूम बना करके इस कचरा को जो है रखना था, और उसमें जो है आदमी लगा करके गीला और सूखा कचरा को अलग करना था, और जो सूखा कचरा था वो प्लांट को बेचना था। लेकिन ये बेच करके नहीं, ये देख लीजिए दुर्दशा क्या नगर पंचायत रोहतास के द्वारा कि 2 एकड़ से भी कचरा ही जिधर नजर डालिएगा कचरा ही कचरा दिखेगा आपको। यहाँ तक कि ये जहाँ हम लोग खड़ा है ये वन विभाग का जमीन है, और ये जो रोड देख रहे हैं बगल में अधौरा रोहतास रोड, इस पर भी सुबह सुबह लोग बहुत सारे लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं। हम लोग भी मॉर्निंग वॉक में आते हैं। इधर हम 4 महीना से कचरा के चलते नहीं आ रहे हैं। हम नहीं आ रहे हैं। इस कचरा इतना बदबू देता है। अभी देखिए कि बीच बीच में रह के इसमें आग भी लगा दिया जाता है, ताकि इसको मिटाने की भी कोशिश किया जाता है आग के लगाने के माध्यम से। लेकिन उस जो आग जल रहा है उससे भी जो है ना कहीं से टीबी वगैरह रोग के ग्रसित लोग होंगे। आबादी है भाई, इसके पीछे आबादी। दूसरा बात, यही मूल रास्ता था कामिंदा नदी जाने के लिए। यहाँ से लोग होकर के जाते थे माधा कोड़ियारी, लोग को 2 किलोमीटर जी। और हमारे गांव के जो ग्रामीण लोग थे जिनके मतलब नहाने की सुविधा नहीं थी विशेष, तो वो नदी में कामिंदा आकर के नहाते धोते थे, अपना फ्रेश होते थे। और पितरपक्ष के दिनों में जो है इस नदी में आकर के लोग जो है अपने पितरों को जो है ना जल अर्पित करते थे, तर्पण देते थे। लेकिन अभी जो है ये रास्ता पूर्णतः बंद हो गया, यहाँ जाना आना लोगों का बंद हो गया। अभी आप जितना देर से हैं एक भी आदमी इस पर आना जाना नहीं कर रहा है, क्योंकि जगह नहीं छोड़ा गया है। तो इसके बगल में आप इस तरफ इधर जो है करबला है, और ये आपको ईदगाह है, सूफी शहीद हैं, पूर्वजों का जो है कब्रिस्तान है जो जमीन के नीचे दफनाए गए हैं। उसके बाद जो है आपको की भी दुर्दशा वही करके रखा गया। यानी कि ये कचरा जो है उड़ियाता है तो धर्मस्थल पर भी जाता है, और ये बराबर जो है हिंदू मुसलमान की भी बात करते हैं कि हम हिंदू मुसलमान के ख्याल करते हैं, तो आप नहीं ख्याल करते हैं, केवल बात करते हैं। इसलिए ख्याल करते तो आप मंदिर नैना सती है वहाँ कचरा लगा हुआ है, आप जाके देख लीजिएगा वहाँ पर जी। उसके बाद आपके ये शक्तिपीठ है, गायत्री शक्तिपीठ, उसके सामने भी है। यानी कि जहाँ मंदिर है, जहाँ मस्जिद है,
जहाँ मजार है, जहाँ कब्रिस्तान है, जहाँ मतलब शहीद लोग बैठे हुए हैं, तमाम जगह पर इनका कचरा फैला हुआ है। तो आवाज उठाना हक है। क्या आपने इस मौजू पे कोई बात, इस मुद्दे पे कोई बात आपने उठाया अब तक? नहीं, हमने तो बीच में भी इनको बताया था जी मौखिक, जी भाई इस तरह का गंदगी फैला हुआ है, आप उसको देखिए अपना, समझ गए ना। इसलिए कि हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा है, पूरे समाज इससे जो दूषित हुआ है, यहाँ बिजनेस से सारा समाज दूषित हुआ है, कोई इधर आना पसंद नहीं करता है। मैं इनको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इस कचरे का उपाय करें, अब परमानेंट उपाय करें। इस तरीके से जो बिक रहे हैं तो अब हम इनको नहीं बिकने देंगे। अब कहा जाएंगे भाई, जो फेंक रहे हैं, देखिए फैक्ट्री पे अब तो आग भी लगा के छोड़ दिया जा रहा है। वो तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस कचरे से जो है बहुत दिक्कत हो रहा है। आज इस कचरे पे खड़ा होकर हमको बयान देना पड़ रहा है। 3 साल का कार्यकाल में क्या हाँ। आपको लगता है कि कुछ नहीं हुआ है? तेल देखो, तेल का धार देखो, यही है, ये तेल है, गिरा रहे हैं, इसका धार देखो, बस इतने मतलब रह गया जनता का। हम तेल गिरा रहे हैं, लेकिन तुम धार देखो, नीचे कहाँ जा रहा है वो मत देखो। तो क्या आपको लगता है कि इस पर आपके जो जनप्रतिनिधि हैं क्या कोई एक्शन लेंगे, आपको लगता है? तमाम नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों से मेरा ये अपील है, चाहे वो वार्ड पार्षद हो, चाहे मुख्य पार्षद हो, चाहे उप मुख्य पार्षद हो, या यहाँ के नगर पंचायत के अधिकारी हो नीचे से ऊपर तक, या स्वच्छता पदाधिकारी हो, चाहे सफाई कर्मी हो, समझिए ना। केवल यहाँ की जनता का ही नहीं है चिंता, आपको जनता ने क्या किया है, आप जनता के लिए चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। बेशक। और जनता अपने लिए चुना आपको, अब आप जनता को भुला गए, जनता को कष्ट दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं। मेरा 5 साल जो चला इस अकबरपुर में 16 से 21 में ही इसका सृजन हो गया था, और 1.5 साल के बाद इसका चुनाव का घोषणा हुआ, और बिगुल फुकाया। दिसंबर में 2 टर्म में चुनाव हुआ, एक बार हुआ तो कैंसिल हुआ, दूसरा बार में उसी नॉमिनेशन पर चुनाव हुआ, जीत के इन लोग आए। दायित्व तो इन लोग की बनती थी। इसीलिए ना हमने सोचा कि कुछ अब करेंगे, अब करेंगे, अब करेंगे। कब करेंगे? तो अब ये जो है ना चेहरा चमकाने में लगे हुए हैं लोग, अपना क्षेत्र छोड़ दिए, जाए भाड़ में, चाहे जैसे लोग रहे। अब हमको क्या मतलब है, नया क्षेत्र चयन करके अपना चेहरा चमका रहे हैं, दूसरे जगह क्षेत्र में चले गए हैं। अरे पहले जहाँ के लिए लाया गया वहां तो अपने कार्यकाल के दौरान बढ़िया करके दिखलाओ यार, इससे विकास नहीं होगा। सरकार को घेरो विकास के मुद्दा पर कि यहाँ प्लांट क्यों नहीं है, यहाँ स्कूल क्यों नहीं है, यहाँ कॉलेज क्यों नहीं है, यहाँ जो है रास्ता क्यों नहीं है। हाँ नहीं है तो ये इनके अधीन है, नगर पंचायत के अधीन है। जब एक कचरा रखने का घर ही नहीं बना सकते हैं, इनसे क्या उम्मीद करते हैं कि आपको खेल मैदान बना देंगे, जो स्कूल में उसको डिजिटल करा देंगे। इनकी तो बहुत घोषणा थी, सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, रोड लाइट लगाएंगे, और हम जो है डिजिटल क्लास कराएंगे, हम जो है लाइब्रेरी बनाएंगे, हम जो है बच्चों के लिए स्पेशल स्टडी करेंगे, रूम बनाएंगे, जहाँ बच्चे घर में पढ़ने की व्यवस्था नहीं है तो स्टडी रूम में आकर के वहाँ पढ़ेंगे। हो सकता है कि 2 साल बाकी, उसमें कुछ नहीं करेंगे, और हो सकता है वही काम करेंगे जिसमें ज्यादा आने वाला हो। जैसे जेसीबी लिया आया जी, कचरा वाला डब्बा लिया गया, वो डब्बा कहाँ कहीं काम में आ रहा है? नहीं देखे हैं ना भाई। जहाँ देखे किसी में आग लगा हुआ है, कोई पलटा हुआ है, कोई उल्टा हुआ, ये दारू पी के आदमी के ढमला जाता है, वैसे सब ढमलाया हुआ नगर पंचायत में। पुराना हो तो फिर नया आएगा ना, तो फिर उसमें भी होगा वही चीज। 60-40 का मामला चलेगा उसमें भी। तो कहने का मतलब कि कुल खाली नगर पंचायत टोटल में खाली सामान खरीदा गया है, खरीदारी किया और क्या किया? देखिए उठा करके विकास के नाम पर क्या हुआ है, विकास के नाम पे क्या हुआ। अकबरपुर में मैंने जितना काम छोड़ के गया था उसमें काम ये जो है 4 किए हैं अभी। एक काम किए हैं भट्टी मालना में रोड बनाए हैं, दूसरा जो है मदरसा वाला गली बनाया है, तीसरा जो है आपको बड़ी मस्जिद वाला गली बनाया है। यही 3 गुना काम हुआ है, इसके अलावा भी कोई काम हुआ है? लाइटवा नहीं लगा मुखिया जी? लाइटवा तो दिखिए लगा हुआ है, कैसे लगा हुआ है? अभी भी 20 को पेंडिंग लाइट है इनका। अच्छा, अभी 20 पेंडिंग लाइट है, तो किसके असरा में रखा हुआ है? तो फिर वही 2 साल बचेगा तो अरे तो हाँ, तो लाइट 40-60 वाला है ना। 40-60 का मतलब समझ रहे हैं ना भैया? समझा दीजिए। 60 रुपया जाएगा दुकानदार के पास, अच्छा, और 40 रुपया आएगा हमारे पास। अच्छा, 40-60 का ये हाँ, कोई नहीं जानता है जी। और रोडवा बनाएंगे ना, बहुत हैवी लाइट लगा हुआ है, बहुत हैवी लाइट। सुन लीजिए, रोडवा बनाएंगे ना उसमें 10-90 का खेला है। अच्छा, 10 रुपया पैकेट में और 90 रुपया रोड में। अच्छा जी।
ये समझना है। ये विकास तो हम यहाँ बिजनेस न करने आए हैं। जी। जिसको बिजनेस करना वो बिजनेस की दृष्टि से काम करेगा, आज जिसको काम करना है वो काम की दृष्टि से काम करेगा। हमने लगड़ के रख दिया है 0-0। जी। आज भी मैं चैलेंज करता हूँ कि मेरे अकबरपुर में कोई काम नहीं है नाली गली के मामले में। आज हमने 10 साल पहले, 8 साल पहले, 7 साल पहले अंतिम होते होते जितना भी सिलाब हमने बिठाया है, हमने आपके दरवाजे पे भी नाली बनाया है, रोड बनाया है। सिलाब टूट गया क्या? नहीं। आज भी चल रहा है ना। एक आध दो टूटा मस्का तो कारण से हेवी गाड़ी जाता है, हो गया 19-20, बाकी तो सब टंच है। दर्शकों से क्या कहिएगा इस वक्त? आखिरी दर्शक से मेरा इतने कहना है जी कि आप लोग इस चैनल के माध्यम से जो मेरी बातें कही जा रही है उस बात को बढ़ चढ़ करके जो है आप लोग उठाइए और नगर पंचायत को घेरने का काम कीजिए। 2 साल बचा हुआ है। 2 साल जी। 2 साल में इनको काम करके दिखाना होगा, ना तो कैसे काम करवाया जाता है ये हम दिखाएंगे। क्या कीजिएगा इसमें आप? अरे भैया हम क्या करेंगे, अधिकारी को नचा देंगे ना, जबरदस्ती काम करेगा। हाँ जी, ये चाहिए, करना होगा, इसकी आवश्यकता है। हाँ, हम हारे हुए कैंडिडेट हैं, समझ गए ना, और हम जो हैं आपको सेकंड रहे हैं, इसलिए मेरी दायित्व जितना लोगों ने हमको मैंडेज दिया है, जनता मत दिया है, उतना जनता के साथ, जितना लोग नहीं दिया उसके साथ हम आज के डेट में हैं और आगे भी बने रहेंगे। और उनकी जो भी मूलभूत जो है सुविधाएं होगी, जो संरक्षण होगा, जो ढांचा होगा, उसके लिए हम बराबर इनको जगाते रहेंगे। ये एपिसोड चालू हो गया है, अब ये बंद नहीं होगा। हम जब मुखिया थे और जब हम हारे जीत के आए मुख्य पार्षद, तो इनके द्वारा जहां पहले कचरा बिगाता था चौरंगी पर, एक गड्ढा था उसमें बिगाता था, उस कचरे पर खड़ा होकर के इन्होंने एक बयान चलाया था, इस कचरे से हमारा जो है बस्ती में दुर्गंध फैल रहा है, इस कचरे को तत्काल हटाए। हम मुख्य पार्षद से डिमांड करते हैं कि इस कचरे को जो है जल्दी यहाँ से हटाया जाए। उसी वक्त ये जमीन मिला था, तो उससे भी नकारा चीज आप कर दिए यहाँ पर। सुन लीजिए, पहले पक्ष विपक्ष दोनों को भूमिका वो कर रहे हैं, मैंडेज वो लिए थे काम करने के लिए, अब विपक्ष बन के वही वहां पर मुद्दा उठा रहे हैं कि कचरा से हमारे गांव का माहौल खराब हो रहा है ना। आप ही चलाए थे, हमको याद है। जी। और वही जमीन यहाँ दिया सीओ, तो उस जमीन पर ना बिक करके देखिए कहाँ फैला दिए। आज उनको नहीं दिख रहा है कि कचरा से नुकसान हो रहा है। विकास के नाम पर विनाश कर दिया गया है कई धार्मिक स्थलों। विकास के नाम पर विनाश कर दिया गया है। वो कौन सा है? अनजान शहीद। अच्छा, जो सब एड़ पेड़ कटवा दिए, गुमटी भी वैसे ही रह गया। आपके दूरा पे वो गुमटी आज रखे हैं, रख दें ना भाई, क्या रखे? तो अनजान शहीद के दूरा पे काहे गुमटी रखा हुआ है? उनका जो जाने का रास्ता था सुगम, वो खतरनाक हो गया है। कोई बोलने वाला है? ये हम बोलेंगे? आप भी मुसलमान हैं, बोलिए ना, ये है उचित है? बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। दिखलाइए जाके आज अपने कैमरा में किस दशा में रह रहे हैं, दिखाया है लोगों को, तो जी उसका जो मालिक है वर्तमान समय में उसको चिंता करना ना चाहिए। 3 साल में यहाँ विकास के नाम पर विनाश किया गया है और उनको जहाँ फायदा दिखेगा वही काम होगा, कि बाकी लोगों कामों में क्या वो लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है। और जो लोग आए पेट बांध के करना है करें, उससे भी मतलब, लेकिन सही काम करो तुम। ये जाल हटाओ यहाँ से, तो वाकई गंदगी हट 15 दिन में अगर नहीं हटेगा जी तो हम यहीं पर जो है ना बोड़ा बिछा देंगे, इसी जगह पर नहीं बिकने देंगे। हाँ, घेरेंगे इसको, नहीं बिकने देंगे। जहाँ ले जाना कचरा ले जाओ, यहाँ नहीं बिकाएगा। यहाँ अपनसन करेंगे। अरे यहाँ गाड़ेंगे, एगो इधर खंबा एगो उधर खंबा, तार बांधेंगे, यहाँ नहीं बिकाएगा और दिन टाइम यहाँ बैठे रहेंगे। तो वैसा तो वो भी किए थे कि गड्ढा में ऐसा कर रहेंगे तो ऐसा होगा, तो ये होगा, यहाँ ये खराब हो रहा है वो खराब, तो वही बतिया आप भी कीजिएगा। हमने काम करके दिखा दिया, जी साहब काम करके दिखा दिए, 5 साल बेमिसाल।